राजा परीक्षित ने पूछा भगवान परमहंस श्री सुखदेव जी से, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा, आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय, रिपुरंजय जिसका नाम कहा गया। उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वो अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखयूप, विशाखयूप का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदिवर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे, इनकी संज्ञा होगी प्रद्योतन। ये 148 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे भगवान के जाने के बाद। ये 5 राजा हुए। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण, उसका क्षेमधर्मा, क्षेमधर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ का विदिशार, उसका अजात शत्रु, फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र होगा अजय। अजय से नंदिवर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। 5 राजा 148 वर्ष तक और ये 10 राजा 360 वर्ष तक। प्रिय परीक्षित, पे महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नामक पुत्र होगा। वो बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा, इसलिए उसे महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्रायः अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म पृथ्वी का एक क्षत्र शासक होगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, वात्स्यायन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्यवंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण जिसका नाम चाणक्य, कौटिल्य, वात्स्यायन है, वो पहले चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार और वारिसार का अशोकवर्धन। अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयश, सुयश का संगत, संगत का शालिशूल और शालिशूल का सोम शर्मा, सोम शर्मा का शतधन्वा, शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ। कुरुवंश विभूषण परीक्षित मौर्य वंश के 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। बृहद्रथ का सेनापति होगा पुष्पमित्र शुंग। वो अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्पमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक, भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र। वज्रमित्र का भागवत, भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शुंग वंश के 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित, शुंगवंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कर्णवंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कर्णवंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शुंगवंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कर्णवंशी वसुदेव मार डालेगा और बुद्धि बल से स्वयं राज्य करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, भूमित्र का नारायण, नारायण का सुशर्मा, सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कर्णवंश के 4 नरपति कर्णवायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। प्रिय परीक्षित, कर्णवंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा बलि। वो अंध्र जाति का एवं बड़ा दुष्ट होगा। वो सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज्य करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र श्री शांतकर्ण और उसका पौर्णमास, पौर्णमास का लंबोदर, लंबोदर का पुत्र चिविलिक होगा।
चिबलिक का मेघ स्वाति, मेघ स्वाति का अटमान, अटमान का अनिष्ट कर्मा, अनिष्ट कर्मा का हाले, हाले का तलक, तलक का पुरुष भीर, पुरुष भीर का पुत्र होगा राजा सुनंदन। परीक्षित सुनंदन का पुत्र होगा चकोर, चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिव स्वाति, वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिव स्वाति का गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान, पुरीमान का मेधाशिरा, मेधाशिरा का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय, विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविग और लोमद। परीक्षित ये 30 राजा 456 वर्ष तक कलयुग में पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। इसके पश्चात अवभृति नगरी के 7 आभीर, 10 गर्दभी, 16 कंक ये पृथ्वी के राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इसके बाद 8 यवन, 14 तुर्क यहां राज्य करेंगे। 8 यवन, 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद 10 गुरुंड और 11 मौन नरपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा तब किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का वंगिर, वंगिर का भाई शिशुनंदी और यशोदानंदी और प्रवीरक ये 106 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे, सब के सब वाल्मीकि कहलाएंगे। उनके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके 10 पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा। परीक्षित वाल्मीकि वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 आंध्र देश के, 7 ही कौशल देश के अधिपति होंगे, कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषेध देश के स्वामी होंगे। इनके बाद मगध देश का राजा होगा विश्वस्फूर जी। ये पूर्वोक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। ये ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि म्लेच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणित कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों का नाश करके शुद्ध प्राय जनता की रक्षा करेगा। यह अपने बलवीर से क्षत्रियों को उजाड़ देगा। पद्मवतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। परीक्षित ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, शूर, अर्बुद, मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा, तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुर और काश्मीर मंडल प्रायः म्लेच्छ स्वभाव वाले, संस्कार ब्रह्म तेज से हीन, केवल नाम मात्र के द्विज और म्लेच्छों का राज्य होगा। परीक्षित सब के सब आचार विचार विहीन म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। सब के सब परले, सिर के झूठे, अधार्मिक, स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं और ब्राह्मणों को मारने में नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री को भोगना, दूसरे के धन को हथिया लेना कलयुग में स्वभाव बन जाएगा। सबका स्वभाव पराई स्त्रियों को भोगना, दूसरे के धन को हड़प लेना। ऐसे लोगों की ना बढ़ती देर लगेगी और ना नष्ट होते देर लगेगी। ये क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट। इनकी शक्ति और आयुध होगी बहुत थोड़ी। इनमें परंपरागत कोई संस्कार नहीं रह जाएंगे। ये तो बहुत 2,500 वर्ष की बात बता रहे हैं, क्योंकि इतने राजा हो गए तो 2,500 वर्ष हो गए। अब तो 5,000 वर्ष के ऊपर चल रहा है। 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की है। लोग अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना भूल जाएंगे। रजोगुण तमोगुण से अंधे बन जाएंगे। राजा के वेश में म्लेच्छ ही होंगे। लूट घसोट, प्रजा का खून चूसना ऐसा स्वभाव बन जाएगा। ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण वाली हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे, प्रजा आपस में एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सब नाशवान, नष्ट। फिर वही आ गया, ये सब लिखा पड़ी है, सब मर गए, मिट्टिया मेट हो गए, कहीं कोई नहीं। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित समय बड़ा बलवान है। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल
और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को महान माना जाएगा, लोग उसी को बड़ा आदमी मानेंगे, कुलीन सदाचारी सद्गुणी मानेंगे। वही बड़ा माना जाएगा जिसके पास धन है, जिसके पास पावर है। बिल्कुल, जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था देखेगा, चाहे वो घोर पापी क्यों न हो। जो लिखा है वो देख ले, हो रहा है। दाम्पत्य भी रुचिर हेतुर मायई व्यवहार के। पहले लड़की की कुंडली देखो, लड़का की कुंडली देखो, गुण मिलाओ, सब। कलयुग में नहीं चलेगा। विवाह संबंध के लिए कुल सील गुण की परख निरख नहीं होगी। युवक युवती पसंद कर लिए, बस हो गया। पसंद आए तो ठीक है, नहीं दूसरा कर लीजिए। ये कितना गंदा व्यवहार। युवक युवती पारस्परिक रुचि से ही विवाह होगा, गुण से, कुंडली से, जाति से, कुल से, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। व्यवहार में कौन निपुण माना जाएगा? जो जितना झूठ और बेईमानी कर ले, जितना गंदा व्यवहार कर ले, उतने व्यवहार में निपुण माना जाए। वाले बड़े प्रवीण हैं, लाखों की जो चपत लगा दे दूसरे की, वही प्रवीण माना जाएगा। कलयुग में किसी के जीवन में सच्चाई और ईमानदारी नहीं रहेगी। युग धर्म का प्रभाव। जो जितना छली कपटी होगा उतना ही प्रवीण माना जाएगा। जितना छल कर ले, कपट कर ले, उतने व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री पुरुष की श्रेष्ठता उसके गुण संयम से नहीं, उसके चरित्र से नहीं, उसकी दुष्टता से होगी। जितना दुष्ट स्वभाव, जितना नीच, जितना वो उतना ही महान। कलयुग में कोई ब्राह्मणत्व से युक्त नहीं रहेगा। कलयुग का प्रभाव अभी तो भगवान की कृपा से है, क्योंकि अभी 5 वर्ष से 4,32,000, पहले 32,000 तो पार हुए। न यज्ञ उपवीत, न त्रिकाल संध्या, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। ब्राह्मणत्व से कोई मतलब नहीं रह गया है। त्रिकाल संध्या, गायत्री जप, नियम संयम, कोई मनमानी आचरण। अब तो यज्ञोपवीत भले ब्याह के समय डाल लेते हो तो डाल लेते हो, नहीं तो ब्याह क्या होता है? जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, तो पंडित की जरूरत क्या है? ब्याह की जरूरत क्या है? दंड कमंडल से सन्यासी की पहचान, और एक दूसरे के चिन्ह स्वीकार कर लो, कोई किसी को बोलने वाला नहीं। जब मनावे जिस आश्रम में प्रवेश हो जाओ, मनावे सन्यासी, सन्यासी से मनावे गृहस्थ, गृहस्थ से मनावे सन्यासी, कोई कौन रोक टोक रहा है? बड़ा विचित्र। जो जितना घूस देने में समर्थ होगा उतना ही वो बड़ा आदमी माना जाएगा। लिखा हुआ है भाई, शास्त्र जो कह रहा वही हो रहा है। आप देख लो, वही हो रहा है जो शास्त्र में लिखा है। जो घूस देने में असमर्थ होगा, धन देने में असमर्थ होगा, वही सबसे बड़ा दोषी माना जाएगा। घूस नहीं दे सकता, धन नहीं दे सकता, असमर्थ है तो दोषी है, वही दोषी है। और बहुत बड़ा दोष किए, घूस दे रहा है, धन है, वो दोषी नहीं माना जाएगा। बड़े लोग हैं। सत्य न्याय नहीं मिल पाएगा, पैसे के बल का न्याय होगा। ये कलयुग का प्रभाव है। अब जैसे एक वकील साहब आए, उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि आदमी गलत है, लेकिन हमें वकालत करना ही होगा, हमने पढ़ा इसीलिए, तो हम उसको जिताएंगे। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों जिताओगे? जब जानते हो गलत है तो क्यों जिताओगे? बोले हमारे को पढ़ाया इसीलिए जाता है, पैसा। तो अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई बलात्कार किए हो और जानते हो, तुम उसका मुकदमा लेकर के उसे जिता सकते हो? चुप हो गए। जिता सकते हो, जानते हो गलत है, अब जिताओ। नहीं जिताओगे, क्यों? क्योंकि मेरी बहन है। अगर किसी और की बहन है तो आप जिता सकते हो। फिर आपकी पढ़ाई लिखाई धूल है। किस काम की पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई तो इसी बात की वकालत की थी कि दुष्टों को दंड दिलाया जाए और निर्दोषों को मुक्त कराया जाए। हमारे समाज की व्यवस्था तभी। पर कलयुग का प्रभाव, रुपए के आगे ज्ञान विज्ञान काम नहीं करेगा। जहां वो अटैची गई 10 लाख की, तो सब ज्ञान विज्ञान और प्रवचन एक तरफ हो जाएगा और 10 लाख दिखाई देंगे। और जो बोलचाल में जितना बाचाल होगा उसी को पंडित कहा जाएगा। पंडित सोई जो गाल बजावा, जितना प्रवीण हो बोलने में उतने वो विद्वान माना जाएगा।
असाधुता या दोषी किसे माना जाएगा? जो गरीब होगा। गरीब होगा। गरीब होना एक बहुत बड़ी असाधुता, दोषी की पहचान मानी जाएगी। विवाह के लिए शास्त्र इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त है, स्वीकृति मात्र से पर्याप्त है। शास्त्र विधि विधान संस्कार की कोई आवश्यकता न समझी जाएगी। स्नान की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बाल काढ़ लिए, मुंह में चिकनाहट लगा लिए, कपड़े पर लत्ते से लैस हो गए, यही समझा जाएगा स्नान। ऐसा हो भी रहा है। लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के गंगा आदि तीर्थों को तीर्थ नहीं मानेंगे। दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे, नजदीक के गंगा आदि तीर्थों को तीर्थ नहीं मानेंगे। माता पिता की उपेक्षा करेंगे, माता पिता का अपमान करेंगे, वही हो रहा है। सिर पर काकुल बाल रखाना ही सुंदरता मानी जाएगी। शरीर के सौंदर्य का चिन्ह होगा बाल। जीवन में सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा इनके इन प्रकार पेट भर ले, बस यही पुरुषार्थ होगा। जो जितनी ढिठाई से बात कर सके उतना ही वो सच्चा माना जाएगा। योग्यता चतुराई सबसे बड़ा लक्षण होगा। मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले वही प्रवीण माना जाएगा, चाहे धर्म से चाहे अधर्म से। अगर कोई दान पुण्य भी करेगा तो अपने यश के लिए करेगा, खूब नाम हो जाए, इतना दिया, यहां गए, इतना किया, छपाया यूट्यूब में। ऐसे सारी पृथ्वी में दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा। राजा का कोई नियम नहीं रहेगा। नीच स्वभाव के अत्यंत निर्दयी क्रूर राजा होंगे। लोभी इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर नहीं माना जाएगा। प्रजा की पूंजी छीनना, दूसरे की पत्नियों को हड़प लेना, यह सब कलयुग में। प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी, किसी तरह बीज गुठली फल फूल खा करके अपना पोषण करेगी। कलयुग में कभी वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, तो कभी कर पर कर राजा के द्वारा लगाया जाएगा, कभी इतनी वर्षा होगी कि अन्न ही नहीं हो पाएगा, कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी, कभी बाढ़ आ जाएगी। कलयुग में प्रायः ऐसे ही से प्रजा पीड़ित रहेगी। लोग आगे चलकर ऐसी परिस्थिति आएगी कि भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, प्यास के लिए पानी नहीं मिलेगा। आज जैसे लिखा है 4 वर्णों की मर्यादा नहीं रह जाएगी, तो नहीं रह गई। जैसे लिखा है ब्याह के लिए पंडित या शास्त्र की आज्ञा की जरूरत नहीं, मनोनीत, मन में हमने चयन कर लिया, चयन कर लिया, हो गया। भूख प्यास के लिए लोग तड़पेंगे, मरेंगे आगे जब समय। इसीलिए कर ले अभी भजन कर ले। कलयुग है और आगे आएगा तो देख लेना। ऐसे ऐसे रोग होंगे कि कोई नहीं बचेगा कि जिसके रोग ना हो। देख लो, हमने कैंसर का नाम कभी सुना नहीं था अपने समय में। अब कैंसर ऐसे हो रहा है जैसे जुकाम बुखार, ऐसे कैंसर फैल रहा है। कलयुग में मनुष्यों की परम आयु रह जाएगी 30 वर्ष। 10 वर्ष में जवान और 20 वर्ष में बुढ़ापा, 30 वर्ष में ढलंग गए। 30 वर्ष आगे चल करके आयु आएगी, 30 वर्ष में सब हो जाएगी पूरी जिंदगी का खेल। जितने में अभी जवान होते हैं उतने में सब हो जाएगा। परीक्षित, कलिकाल के प्रभाव से मनुष्यों के शरीर छोटे छोटे होने लगे। साइज कम होता जा रहा है। देखो कहां साइज बढ़ रहा है। अब इतने बड़े बहुत इतने बड़े हो गए। अब ऐसा तो नहीं कि लंबे चौड़े, शरीर छोटे छोटे क्षीण रोगग्रस्त होंगे। कोई वेद की आज्ञा नहीं मानेगा, वर्ण आश्रम सब कोई वेद की आज्ञा नहीं मानेगा। पाखंड बढ़ता जाएगा। राजा लोग होंगे लुटेरों के समान, गौएं बकरियों के समान हो जाएंगी। वो आई थी ना गाय, गोद में लेके आए थे, देख लो जो लिखा है। तो हम कहा बच्चे हैं, बोले नहीं दूध देती हैं, इनके बच्चे हैं। ऐसे गोद में लिए थे, छोटी छोटी गौएं हो जाएंगी बकरियों की तरह और कम दूध देने वाली बन जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी ये विरक्त आश्रम वाले घर गृहस्थी की तरह। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली कौतुक तात न जात कहे।
जिनसे वैवाहिक संबंध है उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा। धान, जौ, गेहूं ये छोटे छोटे पौधे होंगे और रसहीन होने लगेंगे। जैसे अब खाद पड़ती है, अब कहां पावर रह गया। पहले की रोटी जो खाई है गाय के गोबर में पैदा हुई वो स्वाद अब इन रोटियों में थोड़ी रह गया। ऐसे ही पाते चले जाओ, ऐसा गेहूं में स्वाद था। वृक्षों में जो रसाल फल देने वाले वृक्ष हैं सब सूख जाएंगे, सूख गए, बगीचे के बगीचे सूख गए। एक एक गाड़ी आम, सुबह जाओ बिछा पड़ा हुआ है आम, अलग अलग स्वाद के आम थे, हिंगुहा ये वो, बड़े बड़े वृक्ष आम होते, बड़े बड़े वृक्षों के, मतलब जितनी बड़ी राधा केली कुंज इतना बड़ा एक वृक्ष होता। ऐसे फैली डाले और जब सुबह जाओ तो बिछा हुआ आम पड़ा है, बाल्टी में डाल के बैठ जाओ, 2-4 किलो तो ऐसे ही पा जाओ। आम फ्री बुला के पवाया जाता था। जिसके बगीचे होते थे खूब, वो सब सूख गए। अब इतने बुद्धे हैं, इतने बड़े फल हैं, पता नहीं कौन। देखो कलयुग का प्रभाव, इतना बड़ा पेड़ है, वो डाले संभालने लायक है नहीं, इतना बड़ा फल है। ऐसा वर्ण संकर पैदा हो रहे, फल फूल मनुष्य। अधिकांश रसाल वृक्ष सूख जाएंगे, छोटे छोटे कटीली झाड़ियां और ऐसे वृक्ष रह जाएंगे। कुछ समय बाद समय आएगा कि आकाश में बादल और बिजली तो दिखाई देगी, बूंद पानी नहीं गिरेगा। कर लियो भजन जल्दी जल्दी, निकुंज चलते हैं। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार नहीं होगा। पहले लिखा होता था अतिथि देवो भव, अब लिखा होता कुत्ते से सावधान। कलयुग का प्रभाव। दरवाजे पे तुलसी का पौधा, गाय बंधी है पवित्र, अब दरवाजे पे कुत्ता बंधा हुआ है। आजकल दरवाजे पे कुत्ता रखे जाते हैं, गेट के अंदर रस्सी बांध करके सुरक्षा के लिए। पहले लिखा अतिथि देवो भव घरों में, अब लिखा होता कुत्ते से सावधान। हाँ, जनसंख्या अभी बढ़ रही फिर घटेगी, क्योंकि वर्षा नहीं होगी, भूखों मरेंगे सब। आगे समय आएगा। परीक्षित अधिक क्या कहें, कलयुग में ऐसा स्वभाव हो जाएगा मनुष्यों का जैसे गधों का, केवल बोझा ढोना, कोई भजन पूजन से मतलब नहीं। गृहस्थी केवल भोग भोजन, बस इसी के लिए परेशान रहेंगे, सब विषयी पुरुष हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए फिर भगवान को ही अवतार लेना पड़ता है। प्रिय परीक्षित, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सर्वशक्तिमान हैं, सर्वस्वरूप होने पर चराचर जगत के शिक्षक हैं, सदगुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म बंधन को काट कर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र के छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करेंगे जब घोर कलयुग आ जाए। अभी 4,32,000 में अभी 5,000 के ऊपर कुछ हुआ है। भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल के मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा। भारी भ्रष्टाचार बढ़ेगा जब घोर पापाचार, कहीं राम कृष्ण हरि नाम सुनाई नहीं देगा, स्वाहा स्वधा वे सब। उस समय संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे, उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर में कल की भगवान का अवतार होगा। श्री भगवान अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं, समस्त चराचर जगत के वही रक्षक और स्वामी हैं। उनके घोड़े का नाम होगा देवदत्त। वो देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को अपने तलवार के घाट उतारेंगे। काट काट कर जितने दुष्ट कलयुगी हैं सबको मारेंगे भगवान। और उन भगवान के रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती होंगी। वे अपने देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े से पूरी पृथ्वी पर विचरण करके जो राजा के वेश में छिप कर रहने वाले कोटि कोटि डाकू हैं उनका संहार करेंगे। फिर जब सब दुष्टों का संहार हो जाएगा तब नगर और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्र हो जाएगा। कल की भगवान के दर्शन से शरीर में लगे हुए अंगराग के स्पर्श से पावन वायु सबकी बुद्धि शुद्ध कर देगी। उनके पवित्र हृदयों में सत्यमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान पहले की भांति हष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहारी हरि के ही अवतार से धर्म की रक्षा होगी, क्योंकि हरि सबके स्वामी हैं। जब भगवान कल की रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उसी समय से फिर सतयुग प्रारंभ हो। ये आखिरी बात है 4,32,000। अभी तो 80 तक लोग जा रहे हैं, 90 तक बताया नहीं, 20-30 में हो जाएगा काम। 4,32,000 भजन कर लो, भजन
चलो चलते हैं निकुंज श्री जी के पास, वहीं 56 भोगा रोकेंगे और मजीरा हो जाकर कीर्तन करेंगे, जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन। कहाँ इस प्रपंच में फंसेंगे, वो भजन कर लो। नहीं आकाश में बिजली दिखाई देगी, बूंद पानी नहीं होगा तो नीचे से पानी कहाँ निकलेगा, पीने के लिए तड़प जाओगे, मर जाओगे, ऐसा समय आएगा। भोजन नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, हाहाकार मच जाएगा, इतनी जनता बढ़ जाएगी, फिर सब मरेंगे। इसलिए यही सब दिमाग में आकर भजन कर लो, खूब भजन करो। अभी कलयुग महाराज की बड़ी कृपा है, खूब खाने को मिल रहा है, अभी बढ़िया शांति है, पहले से बहुत अच्छा है। जो प्रारंभ में कलयुग का स्वरूप था उससे अच्छा स्वरूप है इस समय। देखो म्लेच्छों का राज्य रहा, दुष्टों का राज्य रहा, बड़े भाव से भजन कर लो। नहीं कभी ऐसा समय आ गया कि अधार्मिक राजा हुए तो कथा कीर्तन में रोक लगवा दी जाएगी, तो आ जाएगा समय ये नाम कीर्तन नहीं कर पावे, ये कथा कीर्तन न कर पावे, ऐसा कलयुग में समय आएगा। इसलिए अभी खूब भजन कर लो। अगर अधार्मिक राजा हो जाए तो जो आदेश करेगा उसके फरमान का पालन होगा। तो इसलिए अभी भजन कर लो, बहुत बढ़िया समय है, भगवान की प्राप्ति कर लो। जीवन थोड़ा है, इसी में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हर श्वास राधा राधा जपो, आखिरी श्वास राधा तो राधा की प्राप्ति हो जाएगी।